फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का एक नया वीडियो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल चार्ट एग्जांपल के साथ मैं ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये, काफी अच्छा वीडियो होने वाला है ये। इसके साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज इन्वर्टेड हैमर, जिसे जापानीज लैंग्वेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे तो भी कहा जाता है। इसके साथ ही एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैंने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कवर किए हैं। तो जहाँ तक की बात है इस कैंडलस्टिक पैटर्न की, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। इसके साथ ही इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टेड का हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से फॉर्म होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, सिग्नल एनहांसमेंट क्या मिलते हैं और कौन से सारे सिग्नल होते हैं जिससे प्रोबेबिलिटी एनहांसमेंट ज्यादा बढ़ जाती है कि अब अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में होने वाला है, काफी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। और उसके साथ ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है जब इस तरह के कैंडल मार्केट में चार्ट पर बनते हैं, तो ट्रेडर की साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है और हमें किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरह ट्रेड लेना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। रियल चार्ट एग्जांपल पर भी ले जाकर आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से इन्वर्टेड हैमर चार्ट पर बनते हैं, और वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से एंट्री एग्जिट करना होता है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि ये जो कैंडलस्टिक है एक बुलिश कैंडलस्टिक है, ठीक है। ये सबसे अच्छा, सबसे पहला प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मेशन हम देखेंगे किस तरह से फॉर्म होता है, चार्ट पर किस तरह से दिखाई देता है। जो हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है, जिसका एक बॉडी होगा, ओके, और कुछ अपर भी काफी लंबा आपको दिखाई देगा। इस तरह से इन्वर्टेड हैमर जो है दिखने में चार्ट में अपियर होता है। ओके, तो हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि कौन से सारे पॉइंट्स में कवर होने चाहिए। जैसे कि आप अब मैं थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट ब्रीफ करता हूँ आपको। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर इन फिगर इज कंपोज ऑफ वन सिंगल कैंडल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सिंगल कैंडल स्टिक है। इट इज इजीली आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बॉडी विद अ शैडो एटलीस्ट 2 टाइम्स ग्रेटर देन द बॉडी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक कैंडल स्टिक मेरी ऐसी बननी चाहिए जिसका लोअर एंड पे जो है एक छोटी सी बॉडी बने और उसका अपर विक जो है इतना ज्यादा बड़ा हो कि उस बॉडी का कम से कम दुगुना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये मेरी 300 रुपये प्राइस पे यहाँ पे क्लोज हुई है और इसका ओपनिंग जो है 280 रुपये पे था, ठीक है। 280 रुपये, 20 रुपये का ये बॉडी है, 20 रुपये का बॉडी है, मतलब इससे डबल इसकी विक होनी चाहिए। तो ये जो हाइट है कम से कम 40 रुपये की होनी चाहिए, ठीक है। 300 से लेके 40 रुपये, मतलब 340 रुपये, ठीक है। क्योंकि बॉडी मेरी 20 की है तो मेरा टेल कम से कम 40 रुपये होना चाहिए। तो 300 प्लस 40 करोगे तो कितना हो जाएगा, 340। तो टेल का जो एंड है वो कम से कम 340 रुपये पे होना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ी सी बात समझ में आ गई। इससे बड़ा होगा तो काफी अच्छी बात है, वो हम आगे सिग्नल एनाउंसमेंट में देखेंगे। बाकी आप बेसिक फॉर्मेशन आप समझ लो कि इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, दिस शोज द एविडेंस दैट द बुल्स स्टार्टेड टू स्टेप इन बट दैट द सेलिंग वाज स्टिल गोइंग ऑन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैंडलस्टिक जो है एक बुलिश कैंडलस्टिक है, मतलब डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिलेगी। एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट है और आपको बॉटम में इन्वर्टेड हैमर मिलती है। ओके, तो जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड एंड दिस शोज द एविडेंस दैट द बुल स्टार्टेड टू स्टेप इन, ओके, बट दैट दिस सेलिंग वाज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, मतलब क्या बोला जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये बुलिश कैंडल है जो डाउन ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी देता है। तो मतलब क्या हुआ कि एक मेरी डाउन ट्रेंड स्टार्ट थी, ठीक है, वो जैसे ही उसमें जैसे ही ज्यादा बिकॉलिंग होने के बाद एक अचानक से कैंडल फॉर्म होती है जो कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब जब मेरी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे जितना सेलिंग होना था वो हो चुका है। अब यहाँ से पॉसिबली हो सकता है कि बोल सेंटर कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे देखोगे जैसे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आप देखोगे ना काफी अच्छी सेलिंग हुई है यहाँ पे। तो सेलिंग प्रेशर इस कैंडल पे बहुत ज्यादा बना ही हुआ होता है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाए मार्केट में तो यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी हमें मिल जाती है। ओके, तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं द कलर ऑफ द स्मॉल बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट बट ए व्हाइट कैंडल हैज द स्लाइटली मोर बुलिश implication than the ब्लैक बॉडी, ठीक है। ए पॉजिटिव डे इज रिक्वायर्ड द फॉलोइंग डे टू कंफर्म दिस सिग्नल, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखो, जो कलर ऑफ स्मॉल बॉडी, ये जो स्मॉल बॉडी है इसका कलर मायने नहीं रखता, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे व्हाइट कैंडल है और ब्लैक कैंडल है। हम लोग यहाँ पे बुलिश के लिए ग्रीन और बेरिश के लिए रेड कंसिडर करते हैं। सेम वैसे ही बुलिश के लिए व्हाइट और बेरिश के लिए ब्लैक कैंडल भी यूज किया जाता है। किसी किसी आप चार्ट में देख सकते हो, जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे आपको दिख सकते हैं, या फिर आप फॉरेक्स मार्केट के चार्ट में देख सकते हो। बहुत सारी जगह चार्ट में आपको ये ऑप्शन भी दिख जाएंगे, व्हाइट और ब्लैक कैंडल बॉडी, इस तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप व्हाइट एंड ब्लैक कैंडल में भी आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो सिंपली ये है व्हाइट और ग्रीन बुलिश एंड ब्लैक एंड रेड बेरिश, ठीक है। ये कलर कॉम्बिनेशन आप याद रखो। तो इस पॉइंट का मतलब ये था कि बॉडी चाहे ब्लैक हो या व्हाइट हो, ठीक है, या फिर ग्रीन हो या रेड हो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तो वो ज्यादा इंप्लीकेशन देता है कि यहाँ से अब अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इस तरह से हमको जानकारी मिल जाती है। तो ग्रीन का जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन्वर्टेड हैमर के फॉर्म होने पे। और इसके साथ ही ये कहा जाता है कि जैसे मेरा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ और उसके साथ एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होती है उसके बाद, ठीक है, तो ये 100% हमारा कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से अब अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है और एक अप ट्रेंड हमें मिलने वाला है, ठीक है। एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मुझे मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव डे के फॉर्म होने के बाद हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि अब मेरा ट्रेंड अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देने वाला है, ओके। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के जो फॉर्म होने के क्राइटेरिया है वो क्या है, कुछ पॉइंट बाय पॉइंट हम कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अपर शेडो शुड बी एटलीस्ट 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये 10 रुपए की बॉडी है तो 20 रुपए का अपर शेडो होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको अगर यहाँ पे 300 रुपए दिखाई दे और नीचे वाला जो वैल्यू है, जो ओपनिंग प्राइस था इसका 280 रुपए है, ठीक है, तो 20 रुपए का बॉडी है ये। अगर 300 माइनस 280 करेंगे तो 20 रुपए का बॉडी है। तो आपका जो टेल है या अपर भी बोलो आप, तो ये अपर शेडो जो है कम से कम ये 20 रुपीज का है तो इससे दुगुना होना चाहिए, मतलब 40 रुपए का तो होना चाहिए कम से कम। 50 हो, 60 हो, 70 हो तो वो ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल होता है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि 40 रुपए तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे द रियल बॉडी इज एट द लोअर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। द कलर ऑफ द बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑल्दो ए ग्रीन बॉडी शुड हैव स्लाइटली मोर बुलिश इंप्लीकेशन, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर में जो मेरा ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है, ये वन डे का अगर कैंडल है मेरा, तो ये जो मेरा ट्रेडिंग रेंज है, इस ट्रेडिंग रेंज में जो मेरा बॉडी बनेगा वो लोअर एंड पे बनता है, नीचे के एंड पे बनता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो होगी वो एक काफी लंबी शेडो बनती है, ओके। तो इसमें जो है कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको कि इसमें बॉडी का कलर कुछ भी हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट ग्रीन कैंडल बना या फिर बुलिश कैंडल बना, ठीक है, बुलिश बॉडी बनी, तो उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट हमारे चार्ट पर पड़ता है, हमारे ट्रेडिंग पे पड़ता है, क्योंकि बुलिश बॉडी के फॉर्म होने से ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाता है हमको एक तरह से कि चलो बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, तो अब यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होने के बाद एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड हमको मिल सकता है, ओके। इसके साथ ही देयर शुड बी नो लोअर शेडो और ए वेरी स्मॉल लोअर शेडो, ठीक है। एक और क्राइटेरिया क्या है कि इसके नीचे जो है शेडो नहीं होनी चाहिए, अगर होगी भी तो काफी स्मॉल शेडो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा शेडो हो गया तो ये जो मेरा है इन्वर्टेड हैमर नहीं कहलाएगा अगर इतना बड़ा शेडो बनता है उसका, तो ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि एक छोटी सी स्मॉल शेडो होगी तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए इन्वर्टेड हैमर, ओके। इसके साथ ही द फॉलोइंग डे नीड्स टू कंफर्म द इन्वर्टेड हैमर सिग्नल विद ए स्ट्रांग बुलिश डे, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक मेरा फॉर्म तो हो गया, इससे कंफर्मेशन और जो सॉलिड कंफर्मेशन है वो कैसे मिलेगा, इसको फॉलो करते हुए एक बुलिश कैंडल मेरा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक बुलिश कैंडल बन जाता है। तो ये मेरा कंफर्म हो जाएगा कि चलो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो था, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर में सेलिंग प्रेशर तो था, बट उसके बाद जब मेरी पॉजिटिव कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, तो मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि चलो सेलिंग प्रेशर इन्वर्टेड हैमर ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, अब यहाँ से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमको मिलेगा और अच्छा खासा हम प्रॉफिट बना सकते हैं, ओके। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिग्नल किस तरह के सिग्नल हमें मिलते हैं, किस तरह के सिग्नल मिलने से हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ने की चांसेस होती है, ट्रेंड रिवर्सल के प्रोबेबिलिटी बढ़ने की चांसेस मिलते हैं। तो वो सारे सिग्नल कौन से हैं वो थोड़ा हम गौर करेंगे। तो जैसे आगे बढ़ते हैं, लॉन्गर दी अपर शेडो, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब इन्वर्टेड हैमर मेरा फॉर्म होता है तो इसका अपर शेडो जितना लंबा होगा, ठीक है, इसका अपर शेडो जितना लंबा होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होता है रिवर्सल ट्रेडिंग का, ठीक है। मतलब मेरा ट्रेंड रिवर्सल का उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है, मतलब यहाँ से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें मिलने वाला है, इस तरह की संभावना जो है वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है, ओके। इसके बाद एक गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस डेज क्लोज सेट्स अप फॉर द स्ट्रॉन्गर रिवर्सल मूव प्रोवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि डाउन ट्रेंड तो मेरी स्टार्ट थी, ठीक है, एक रेड कैंडल बनी है, अब इस रेड कैंडल से गैप डाउन देके यहाँ पे ओपनिंग हुई है, गैप डाउन देके यहाँ पे ओपनिंग हुई है और इसमें एक छोटा सा लो बना है, लोअर भी आप देख सकते हैं काफी छोटा है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाके एक अच्छा खासा हाई बना है इसमें, फिर सेलिंग प्रेशर फिर से बढ़ा और उसने कुछ इस प्राइस पे
जो है क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो इस प्राइस पे क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रीवियस कैंडल जो मेरी डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक बेरिश कैंडल बन रही है, उससे गैप डाउन ओपनिंग देती है, ओके, और इसके बाद गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद इसके बाद अगर मेरी एक पॉजिटिव कैंडल बनती है वो भी गैप अप ओपनिंग के साथ, तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होने की संभावना बढ़ जाती है मार्केट में, और अच्छा खासा हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है सो दैट हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेक कर सके इस मोमेंटम को यूज करके, ठीक है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं, द डे आफ्टर द हैमर इन्वर्टेड हैमर सिग्नल ओपन्स द हायर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रीवियस डे के गैप डाउन पे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद जो एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी वो गैप अप ओपनिंग के साथ बनेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की जानकारी हमें देता है, और इसके बेसिस पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑन द रिवर्स हैमर डे इंक्रीजेस द चांसेस दैट ए ब्लो ऑफ डे हैज ऑकर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस कैंडल पे अगर वॉल्यूम मेरी जो है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम कुछ इतना है, इस कैंडल का वॉल्यूम जो है कुछ इतना है, इसके बाद जो बुलिश कैंडल है कुछ इतना है, तो इस तरह से अगर इंक्रीजिंग वॉल्यूम मिल जाए हमको, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन देती है कि अब डाउन ट्रेंड मेरा खत्म हो चुका है, जितना सेलिंग होना था खत्म हो चुका है, अब ये जो है डिमांड जोन में आ चुका है, और यहाँ से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की जानकारी हमें दे देता है, ओके। ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर में जो है किस तरह की ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, अब थोड़ा हम चार्ट पर गौर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अपवर्ड मोमेंटम था, बट यहाँ से फिर से एक डाउन डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ काफी देर तक, ठीक है, और हमारा इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे फॉर्म हो गया कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं ये अपर वीक दिख रही है आपको, और नीचे ये बॉडी है, ठीक है, इस तरह से बॉडी फॉर्म हुई है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मेरा एक अप ट्रेंड था वहां से फिर क्या हो गया कि ये मेरा सप्लाई जोन है, और यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला है, और यहाँ से काफी अच्छा डाउन ट्रेंड स्टार्ट था, सेलिंग हो रहा है हो रहा है हो रहा है, सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा थी। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है। गैप डाउन ओपनिंग होने से क्या हो गया है, गैप डाउन ओपनिंग होने से ट्रेडर्स को क्या लगता है कि अभी और सेलिंग होगा और बहुत ही फास्ट सेलिंग होने वाला है, बट क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप गैप डाउन ओपनिंग तो हुई है, थोड़ी सी सेलिंग हुई है, उसके बाद फिर इसने अच्छा खासा हाई मारा है यहाँ पे, बट हाई मारने के बाद फिर से सेलर्स ने भी काफी जोर लगाया, और सेलर्स ने भी जोर लगा के फिर उसको एक छोटे प्राइस में मतलब इसका जो क्लोजिंग होने के बाद जो मेरी बॉडी बनती है काफी छोटी बनती है, तो उसने भी जो हाई बनाया था उस हाई से काफी नीचे लाकर क्लोजिंग देता है ये कैंडल। सेलर्स इतना प्रेशर कर देते हैं कि ये इतने नीचे फोर्सफुली क्लोज करता है मार्केट, और एक छोटी सी कैंडल फॉर्म हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मेरी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाती है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सेलर अभी भी ताकतवर है, बिकॉज बायर्स ने तो यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, यहाँ से अच्छा खासा ऊपर लेके गए, बस सेलर ने फिर से इसको ढकेल दिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही मेरी एक बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, बुलिश कैंडल बनती है, तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि अब मुझे एंट्री लेना है, बिकॉज इतनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। अगर इसके नीचे मैं मान लो कि यहाँ पे वॉल्यूम कुछ इस तरह से है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वॉल्यूम है, ठीक है, तीनों कैंडल का आप देखो तो, ठीक है, नीचे कुछ मैं ऐसे कर दूं, ये वॉल्यूम इस तरह से इंक्रीजिंग था, तो इसमें इतना वॉल्यूम है, फिर इन्वर्टेड हैमर में इतना है, इस पॉजिटिव में और ज्यादा है, तो इस तरह से इंक्रीजिंग वॉल्यूम वॉल्यूम भी मेरी बढ़ रही है, तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की जानकारी हमें दे देता है, और इसके बेसिस पे हमें ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, हमें इस पॉजिटिव कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी होती है, और जो मेरा इन्वर्टेड हैमर का जो लो होगा उसके नीचे मुझे स्टॉप लॉस लगाना होता है। याद रहे कि स्टॉप लॉस मेरा 2% रूल के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर आपने हमारे रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस थ्योरी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए, बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ये दो थ्योरी जो होते हैं काफी फायदेमंद है और काफी यूजफुल है, और ये काफी स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना होता है एज पर द ट्रेडिंग डिसिप्लिन रूल, ठीक है। तो ये जरूर आप देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे एंट्री ले लिया हमने, और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्वर्टेड हैमर की चार्ट में फॉर्म होने से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके बाद मैं रियल चार्ट पे जाके आपको एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। मैंने टाटा मोटर्स का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट थी, ठीक है। उसके बाद मेरा एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर, ये आप इस एरिया में देखिए, ये जो है मेरा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है, इस वाले पे गौर कीजिए, ठीक है। तो ये मेरा इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका है और वो पॉजिटिव है। इसके बाद मेरी एक पॉजिटिव कैंडल भी बनी है। तो अब हमें देखिए यहाँ पे किस तरह से एंट्री लेनी होती है। जो मेरा पॉजिटिव कैंडल बना है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरी पॉजिटिव कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री ले लूँगा, और इसका जो स्टॉप लॉस है कुछ इसके पहले वाली कैंडल के लो के नीचे रख दूंगा, और 1:2 के हिसाब से मैं
प्रॉफिट बुक करूंगा। ये देखिए 1:2 के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिल भी गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके उसका जो सिग्निफिकेंस है उसके सिग्निफिकेंस को यूज करके, ठीक है, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे जिस तरह से आपको ये रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से भी आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखता था, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेडिंग थ्योरी यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप अगर बिजनेसमैन है या कोई जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप ऑर्डर लगा के छोड़ दो, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। 80% टाइम 70% टाइम आपका प्रॉफिट बुक होगा। ऑफकोर्स कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट एंड ऑल, तो उसका ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर यूजिंग 70% 75% एक्यूरेसी, ठीक है, इन योर ट्रेडिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आपको कोई किसी तरह का डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। और काफ़ी क्रिटिकल अगर पॉइंट होगा तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करूँगा। इसके साथ ही टू वे कम्युनिकेशन के साथ हम अच्छा खासा नॉलेज ग्रो अप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।